एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आयल। तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल स्टडी आयल में स्वागत है। तो जितने भी नए व्यूअर्स हो जो पहली बार इस चैनल पर आए हो, मैं उनको बता दूं कि ये जो प्लेलिस्ट है आर डी शर्मा एमसीक्यूज़ वाला, इसमें बेसिकली हम लोग जो चैप्टर वाइज, जो जिनके पास आर डी शर्मा का उनको पता होगा, चैप्टर के लास्ट में एक एमसीक्यू सेक्शन गिवन है आर डी शर्मा बुक में, ठीक है। तो वो हम लोग कर रहे हैं इस प्लेलिस्ट में। तो चैप्टर वाइज यहाँ पे आपको आर डी शर्मा के एमसीक्यूज़ सॉल्व मिल जाएंगे। तो मैं एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट इन रीजन ये आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करता है, प्लस एमसीक्यू वाले एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उसको कैसे कितने जल्दी टाइम में सॉल्व करना है, कम से कम टाइम में सॉल्व करना है, ये भी आपको, उसकी भी आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एमसीक्यू पार्ट किसी भी चैप्टर का। इससे कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, प्लस टाइम मैनेजमेंट दोनों आप सीख जाओगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर जो चैप्टर फर्स्ट है आर डी शर्मा का, वो हम लोग करने वाले हैं आज। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144। तो वो कह रहा है कि 144 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 की पावर क्या आएगी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कर लेना, फिर भी मैं बताता हूँ। 144 को मैंने लिख दिया, देखो अब ऐसे भी कर सकते हो, मैंने लिख दिया 144 को 12 इंटू 12, 12 को लिख दिया मैंने 4 इंटू 3, और इस 12 को लिख दिया 4 इंटू 3, ठीक है। 4 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा 2 की पावर 2, और ये 4 हो जाएगा 2 की पावर 2, 3 इंटू 3, 3 की पावर 2। तो ये आ गया 4 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, सॉरी 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। तो 2 पे पावर कितना आ गया, 4। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4। तो जो तुम लोग एलसीएम से जो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो वैसे भी कर सकते हो, या सिंपली ऐसे ब्रेक कर सकते हो, 12 इंटू 12, फिर मैंने 12 को 4 इंटू 3 के फॉर्म में ब्रेक कर दिया, ऐसे कर दिया, ठीक है। बेसिकली हमें सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखना है, तो जैसे मन हो वैसे कर लो। सेकंड पे आते हैं। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 1200, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एचसीएफ। अब ये चीज़ याद कर लो, जो एलसीएम होता है ना, एलसीएम वो मल्टीपल होता है एचसीएफ का। एलसीएम जो होगा वो मल्टीपल होगा एचसीएफ का, ठीक है। जैसे यहाँ पे बोला गया एलसीएम, कोई दो नंबर उसका एलसीएम 1200 है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द एचसीएफ। तो एचसीएफ जो भी होगा ऑप्शन में से, वो एलसीएम को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, ठीक है। तो एचसीएफ जो होता है वो फैक्टर होता है एलसीएम का, या हम बोल सकते हैं एलसीएम जो होता है वो मल्टीपल होता है एचसीएफ का। तो देखो एलसीएम गिवन है 1200, तो ऑप्शन में से देखो 1200 को कौन डिवाइड नहीं कर पा रहा है। ऑप्शन ए 600 एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, 500 डिवाइड नहीं करता है, 400 डिवाइड करेगा, 200 डिवाइड करेगा। तो ये 600, 400 और 200 ये पॉसिबल है कि उन दो नंबर का एचसीएफ हो सकता है, लेकिन ये जो 500 है ना, ये एचसीएफ पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि 500 जो 1200 का फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो किसी भी दो नंबर का जो एलसीएम एचसीएफ का रिलेशन होता है यही होता है कि एचसीएफ जो होता है वो फैक्टर होता है एलसीएम का, कि एलसीएम जो भी होगा उसको एग्जैक्टली एचसीएफ डिवाइड करेगा। इस चीज़ को याद रखना, इस पर ध्यान रखो, याद रखना, इस पर क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। 3 में देखो, इफ n इज इक्वल टू 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 5 की पावर 4 एंड 7, देन द नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव जीरोस, ठीक है। देखो कॉमन सेंस वाली क्वेश्चन है ये गिवन है। क्वेश्चन पूछा कंसेक्यूटिव जीरोस इन n, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लास्ट में कितने जीरोस आएंगे, तो हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखो जीरो कब आएगा, जब नीचे पीछे 10 बनेगा, तो 10 किससे बनेगा, 2 और 5 से मल्टीप्लाई होके। तो 2 और 5 आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई हो सकते हैं, 3 टाइम्स, क्योंकि दो यहाँ पे जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है। तो यहाँ से एक 2 ले लो, यहाँ से एक 5 ले लो, वो एक 10 बना देगा। फिर यहाँ से एक 2 ले लो, यहाँ से एक 5 ले लो, वो फिर अगेन 10 बनाएगा। यहाँ से एक 2 ले लो, यहाँ से 5 ले लो, अगेन 10 बना देगा। अब 2 खत्म हो गया, 2 जो था वो 3 बार आ रहा था, तो 2 खत्म, बस 5 बच गया यहाँ पे। 10 तो बनेगा नहीं, तो 10 कितनी बार बन गया, 3 टाइम्स। तो पीछे कितनी बार जीरो आ जाएगा, 3, तो कॉन्जर्वेटिव जीरो हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो हो जाएगा वो यहाँ पे बी हो जाएगा, 3, ठीक है। तो कॉन्जर्वेटिव जीरो पूछा है, बेसिकली पूछा है कि लास्ट में जीरो कितनी बार आएगा। तो जीरो तब आएगा जब 2 और 5 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और 2 और 5 आपस में 3 बार मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो 2 और 5 की पावर देख लेना, जिसकी पावर कम हो उतने नंबर ऑफ जीरोज आएगा, जिसकी भी पावर कम हो। जैसे यहाँ पर 2 की पावर 3 था और 5 की पावर 4 था, तो 2 पे पावर कम है, जो भी पावर जिस पे कम होता है, जो पावर होता है वही हमारा आंसर हो जाएगा, 3 हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन में। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 क्या कह रहा है, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन
ऑफ 196, मतलब 196 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो सम ऑफ द एक्सपोनेंट जो पावर होगा वो क्या आएगा। तो 196 को हमने लिख लिया 14 इंटू 14, 14 को लिख लिया 2 इंटू 7 और इसको लिख लिया 2 इंटू 7, तो 2 की पावर 2, 7 की पावर 2। तो सम ऑफ द एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट 2 पे 2 है, 7 पे 2 है, तो 2 प्लस 2 4। तो सम ऑफ द एक्सपोनेंट मतलब सम ऑफ द पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, C 4। क्लियर है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन हाँ छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है हमें, जो गलती कर बैठोगे। क्वेश्चन में 5 पे आते हैं। 5 देखो क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस आफ्टर विच द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द डेसिमल नंबर विल टर्मिनेट। अब ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। 23 2 की पावर 2 इंटू 5, वो बोल रहा है कितने प्लेस के बाद ये टर्मिनेट कर जाएगा। तो हम यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में हम, ठीक है, देखो मैं यहाँ पे एक एक चीज़ बता नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ तुम लोग एनसीईआरटी पढ़ चुके हो, आर डी शर्मा के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हो, तब ये प्लेलिस्ट देख रहे हो या ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे बेसिकली बता रहा हूँ कि एमसीक्यू कम से कम टाइम में सॉल्व कैसे करना है, तो मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखना। तो हम यहाँ पे क्या पी बाई क्यू, जैसे मान लो ये पी बाई क्यू का फॉर्म है, पी बाई क्यू में हम डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करते हैं, क्यू को। अब क्यू क्या है, 2 की पावर 2 इंटू 5, तो कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट करेगा ये पूछा गया है, ठीक है। तो कितने प्लेस के पास टर्मिनेट करेगा ये डिपेंड करता है हमारा क्यू पे। किस पे डिपेंड करेगा, क्यू पे। तो क्यू पे हम देखते हैं 2 और 5 के पावर को ऑब्जर्व करते हैं, जिस पे पावर ज़्यादा है, जैसे 2 की पावर 2 है, ठीक है, तो उतने प्लेस ऑफ डेसिमल के बाद एक टर्मिनेट कर जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अगर मान लो नीचे 23 2 की पावर 4 होता और 5 की पावर 6 होता, ठीक है, तो नीचे टर्मिनेट तब करेगा जब नीचे सिर्फ 2 और 5 का फैक्टर होगा, कोई और फैक्टर आ जाएगा तो टर्मिनेट नहीं करेगा नंबर। अब यहाँ मैं पूछूँ कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट करेगा, तो हम बोलेंगे 6 प्लेस के बाद टर्मिनेट करेगा। तो 2 और 5 के पावर को देखोगे, जिस पे पावर ज़्यादा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा टर्मिनेट के केस में, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। P1 P2 आर टू ऑड प्राइम नंबर्स, ठीक है, ऑड प्राइम्स नंबर है, तो 2 को छोड़ के बाकी सब ऑड प्राइम नंबर ही होते हैं, 2 को छोड़ के बाकी सब ऑड प्राइम नंबर ही होते हैं। वो कह रहे हैं P1 जो है वो ग्रेटर देन P2 है, ठीक है, तो P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। तो जब देखो अब P1 माइनस P1 का स्क्वायर माइनस P2 का स्क्वायर, तो मैंने इसको फैक्टराइज कर लिया a प्लस बी a माइनस बी पे, तो P1 प्लस P2 और P1 माइनस P2 आ गया। तो ये क्या है, ऑड नंबर, ये क्या है, ऑड नंबर, ठीक है। मैंने कहा P1 क्या है, ऑड नंबर, P2 क्या है, ऑड नंबर, यहाँ पे P1 ऑड P2 ऑड। तो कभी भी किसी दो नंबर ऑड नंबर को ऐड करोगे तो वो इवन नंबर आएगा, और दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी इवन नंबर आएगा, और इवन नंबर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इवन नंबर ही होगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, एन इवन नंबर, ठीक है। एग्जाम्पल रख के हुए देख सकते हो, नहीं तो ऐसे भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। किसी भी दो ऑड नंबर को जोड़ लो, जो प्राइम नंबर है वो तो ऑड होगा, सिर्फ 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, बाकी जितने भी प्राइम नंबर है सब ऑड है। तो ये भी ऑड होगा, ये भी ऑड होगा, तो ऑड प्लस ऑड इवन, ऑड माइनस ऑड इवन, इवन इंटू इवन इवन होगा, ध्यान रखना इस बात को। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 7 में क्या कह रहा है, इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, कोई दो नंबर है ए और बी, उनको एक्सप्रेस किया गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, मतलब प्राइम नंबर के फॉर्म में, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, पी क्यू स्क्वायर, और बी जो है वो पी क्यू क्यूब पी की पावर 3 इंटू क्यू है, और बोल दिया गया पी और क्यू बीइंग प्राइम नंबर, तो ये लिखना जरूरी है कि ये प्राइम नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर होना जरूरी है यहाँ पे, ये स्टेटमेंट एलसीएम पूछा गया है। तो जब भी इस ऐसे फॉर्म में, अब एक होता है कि नंबर गिवन है तो हम बता सकते हैं कि एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा। जब नंबर नहीं होता कोई बात नहीं, एलसीएम जब निकालते हैं तो एक देखो यहाँ पे है क्या, पी यहाँ ऊपर भी आ रहा है, पी नीचे भी आ रहा है, क्यू ऊपर भी आ रहा है, क्यू नीचे भी आ रहा है, मतलब पी जो है वो ए में भी है और ए का भी फैक्टर है, और पी जो है वो बी का भी फैक्टर है, लेकिन पी पे हाईएस्ट पावर कहाँ पे आ रही है, नीचे, वो 3 है, तो पी की पावर 3 आ जाएगी, और क्यू पे हाईएस्ट पावर क्या आ रहा है, 2, तो एलसीएम ये हो जाएगा हमारा p की पावर 3 q की पावर 2, मतलब 7 का c हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे अगर एचसीएफ आता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में इसका एचसीएफ पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो एचसीएफ पूछा गया है, तो एचसीएफ में क्या करते हैं हम, लोएस्ट पावर देखते हैं, एक तो कॉमन होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए, और लोएस्ट पावर देखते हैं।
ठीक है। तो लोएस्ट पावर में हम देखेंगे पी का लोएस्ट पावर कितना है, 1, पी की पावर 1, और क्यू का क्यू। तो एलसीएम के केस में हम हाईएस्ट पावर देखते हैं, एचसीएफ के केस में लोएस्ट पावर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पी क्यू, 8 का ए हो जाएगा। ठीक है, पी इंटू क्यू। अगर मान लो यहाँ पे अगर मान लो नीचे अगर क्यू नहीं होता, मान लो मैं थोड़ा क्वेश्चन को मॉडिफाई कर रहा हूँ, क्यू नहीं होता, मैं पूछूँ एलसीएम क्या होगा, ठीक है, तो एलसीएम अभी भी यही हो जाएगा। लेकिन मैं पूछूं एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ में अब नीचे क्यू नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है, हम लोएस्ट पावर देखते हैं। तो यहाँ पे क्यू का लोएस्ट पावर 0 है, मान लो कुछ नहीं है, तो क्यू की पावर 0, कुछ नहीं आ रहा है, तो इसका सिर्फ जो एचसीएफ होता है पी हो जाता, और एलसीएम में कोई चेंज नहीं होता। तो एलसीएम में हम हाईएस्ट पावर देखते हैं, वो टर्म दोनों में हो ना हो, ठीक है, किसी एक एक्सप्रेशन में भी टर्म आ रहा है तो वो हम ले लेते हैं, और एचसीएफ में दोनों में आना चाहिए, और कॉमन फैक्टर मतलब लोएस्ट पावर चेक करते हैं। ध्यान रखना इस बात का। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स m एंड n आर एक्सप्रेशन, एचसीएफ निकालना, वही एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, बस थर्ड टर्म चेंज किया है। m गिवन है, p सॉरी ये गिवन है, और n जो गिवन है, ठीक है, उसने एचसीएफ पूछा है। तो एचसीएफ में हम देखेंगे कि वो टर्म दोनों में होना चाहिए, जैसे p प्राइम नंबर है, p यहाँ भी दोनों में आ रहा है, और लोएस्ट पावर क्या है p की, 1, तो p की पावर 1, q भी दोनों में आ रहा है। एक तो एचसीएफ के केस में नेसेसरी है कि वो कॉमन फैक्टर दोनों में आना चाहिए अगर एचसीएफ निकाल लो तो, और मिनिमम पावर क्या है, q की पावर 2, जो कि दोनों में कॉमन है। तो ये चीज़ ध्यान देना। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा p q स्क्वायर, मतलब p q स्क्वायर लास्ट b, तो 9 का b हो जाएगा। क्लियर है। अब यही अगर पूछता इसका एलसीएम निकालो, तो एलसीएम में हम देखेंगे हाईएस्ट पावर, तो p की हाईएस्ट पावर 3 है, और q की हाईएस्ट पावर 3 है, तो p क्यूब q क्यूब, ये हमारा आंसर होता है एलसीएम के केस में अगर पूछता तो। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो। अब गिवन है, इफ द एलसीएम ऑफ a एंड 18 इज 36, कोई दो नंबर है a एंड 18, इसका एलसीएम जो गिवन है वो कितना गिवन है, 36, और एचसीएफ कितना गिवन है, देखो, एंड एचसीएफ ऑफ a एंड 18 इज 2 गिवन है। तो हमसे ए पूछा है, तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ध्यान रखना, जो फॉर्मूला होता है वो होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, मतलब एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर के इक्वल होता है, वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर के इक्वल होता है। अब यहाँ पे एलसीएम क्या है नंबर का, 36, एचसीएफ क्या है 2, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, नंबर क्या है ए एंड 18, तो हमें ए को 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें ए निकालना है, तो हमने ए को यहाँ पे सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन सिंपल है, 13 इंटू 2 अपॉन 18, ये ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, 18 को यहाँ डिवाइड कर दिया, तो ये तुम्हारा हो गया 4, तो ए की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, इस पे क्वेश्चन बनता है। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में एचसीएफ पूछा है 95 और 152 का। तो देखो, अब इससे क्वेश्चन है तो लॉन्ग डिवीजन, अब क्योंकि एमसीक्यू है ना, तो डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देख लो कि सबसे बड़ा नंबर कौन है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। 57 दोनों को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा, किसी एक को भी नहीं करा तो एचसीएफ नहीं होगा। 1 करेगा, लेकिन हम और भी देखेंगे नंबर, 19 95 को भी कर रहा है, 152 को भी कर रहा है, 38 95 को नहीं करेगा। ठीक है, तो किसी एक को भी नहीं करेगा, छोड़ दो उसको। तो 19 ही एक ऐसा नंबर है जो दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है यहाँ पे ऑप्शन से, तो 19 हमारा आंसर हो जाएगा। तो एचसीएफ निकालने में टाइम वेस्ट मत करना, ऑप्शन से टिक करना अगर इससे आपका क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, क्योंकि हमें टाइम बचाना है, इस बात का ध्यान रखना। तो 19 वो यहाँ पे चारों ऑप्शन में लार्जेस्ट नंबर है जो 95 और 152 को डिवाइड कर रहा है, तो 19 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। नेक्स्ट, एचसीएफ 2 नंबर का गिवन है, एलसीएम पूछा गया है। ठीक है, तो एचसीएफ कितना गिवन है, 13, नंबर क्या है 26 एंड 169, हमसे क्या पूछा गया है, एलसीएम पूछा गया है। तो अभी हमने कहा था एचसीएफ इंटू एलसीएम जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर के इक्वल होता है। तो एचसीएफ कितना है 30, एलसीएम निकालना है हमें, नंबर क्या है 26,
दूसरा नंबर 169, तो एलसीएम निकाला 26 इंटू 169 अपॉन 13, 2 टाइम्स। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 338, मल्टीप्लाई करो 338 आ जाएगा, तो एलसीएम आ गया 338। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो गया हमारा, सी। ठीक है, वैसे भी जो एलसीएम होता है वो एचसीएफ से बड़ा आएगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, एलसीएम जो होगा वो एचसीएफ से बड़ा आएगा, इस बात का ध्यान रखना, एक ये चीज़ भी ध्यान रखना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वही हमने इस क्वेश्चन में सेम फॉर्मूला यूज़ किया जो हमने ऊपर किया था। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। 13 में ए गिवन है समथिंग, बी गिवन है समथिंग, सी गिवन है समथिंग, एलसीएम गिवन है, तो एन की वैल्यू पूछी गई है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना। देखो ए जो है ना वो गिवन है 2 की पावर 3 इंटू 3, बी जो गिवन है वो 2 इंटू 3 इंटू 5, और जो सी गिवन है वो 2 3 की पावर n इंटू 5 गिवन है। ठीक है, ए 2 की पावर 3 इंटू 3, बी 2 इंटू 3 इंटू 5, और सी 3 की पावर n इंटू 5। एलसीएम पूछा गया है। एलसीएम हम क्या देखते हैं, हाईएस्ट फैक्टर। ठीक है, कोई भी नंबर तीनों में हो चाहे ना हो, लेकिन उनका हाईएस्ट पावर चेक करते हैं। एलसीएम जो गिवन है वो 2 की पावर 3 गिवन है, 3 की पावर 2 गिवन है, इंटू 5। ठीक है, एलसीएम गिवन है, तुमसे पूछा गया है एन की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी। 13 क्वेश्चन में एन की वैल्यू क्या होगी। अब देखो 2 की पावर यहाँ पर आया 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 जो हाईएस्ट था वो तुम्हें मिल गया। ठीक है, अब देखो यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, और तुम्हारा एलसीएम में 3 की पावर 2 है। तो एलसीएम में हम हाईएस्ट पावर देखते हैं ना, कि किसी भी प्राइम फैक्टर, जो कोई भी फैक्टर है उस पर हाईएस्ट पावर क्या है। तो यहाँ पे तो हाईएस्ट पावर एलसीएम में 2 दिखा रहा है, और यहाँ पे 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 2 कहाँ से मिला होगा, एग्जैक्टली हमें यहाँ से मिला होगा। तो यहाँ पे 3 को 3 की पावर 2 होना पड़ेगा, तभी यहाँ पर 3 की पावर 2 आ सकता है। ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एलसीएम में 3 की पावर 2 है। हम हाईएस्ट पावर देखते हैं एलसीएम के केस में, हाईएस्ट पावर वाले टर्म को लेते हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 की पावर 2। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन पूछा गया है हमसे। एक पीवाईक्यू का फॉर्म गिवन है, कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट करेगा। चलो अभी हमने एक क्वेश्चन इस टाइप का किया था, फिर से करते हैं। तो करना कुछ नहीं है, बस क्यू को ऑब्जर्व करो, 14587 अपॉन 1250। हमें पूरे नंबर से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इससे डिनोमिनेटर से मतलब है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो 1250 का। ठीक है, 1250 को प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो हमने 125 इंटू 10 लिख लिया। ठीक है, वही कर, तुम नॉर्मली तुम्हें जैसे करना वैसे करो, ये मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, तुम्हें ये तरीका अच्छा लगे तो ऐसे कर लिया करो। तो 125 का हो जाएगा 5 की पावर क्यू, और 10 का हो जाएगा 2 इंटू 5। तो बेसिकली ये आ गया 5 की पावर 4 इंटू 2। ठीक है, कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट करेगा, मैंने क्या कहता है, ये क्यू बताएगा। क्यू किस फॉर्म में आया, तो क्यू का जो फॉर्म आ रहा है वो 2 इंटू 5 की पावर 4 का फॉर्म आ रहा है। तो मैं कहता था 2 और 5 का जो हाईएस्ट पावर होगा वो हमारा आंसर होगा। तो हाईएस्ट पावर क्या आ रहा है, 4, 5 पे आ रहा है, तो 4 डेसिमल प्लेस के बाद ये टर्मिनेट कर जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा D 4। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। और ये प्राइम फैक्टराइजेशन मैं अपने मेथड से करता हूँ, तुम्हें जो सिंपल लगे वैसे कर दो। एमसीक्यू कर रहे हैं ना, तो कम से कम टाइम में करना है, तो वैसे ही कर सकते हो, कम टाइम लगेगा। लेकिन अगर प्रैक्टिस हो तो तुम जैसे तुम्हें आता है प्राइम फैक्टराइजेशन करना वैसे किया करो। पी एंड क्यू आर को प्राइम्स, देन पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर आर। तो पी स्क्वायर और पी एंड क्यू आर को प्राइम है ना, तो पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर भी जो होगा वो को प्राइम ही हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। कोई प्राइम का एग्जांपल ले लो और उसका स्क्वायर कर देख लो, वो आपस में को प्राइम ही आएगा। ठीक है, तो ये आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक ही करेंगे। जो कंटिन्यू करेंगे हम लोग वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, जितने भी नए लोग देख रहे हो मैं इनको बता दूं, हमारा जो वीडियो बनता है वो 1-2 पार्ट में बनता है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है आर डी शर्मा में। तो अगर एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो लेंथ वीडियो की बहुत बड़ी हो जाएगी, आप लोग देखोगे तो बोर हो जाओगे। ठीक है, तो मैं 1-2 पार्ट में या किसी किसी चैप्टर का 3 पार्ट में भी बन जाता है, तो कोई बात नहीं। एक पार्ट देखो,
देखने का थोड़ा सा ब्रेक लिया, ब्रेक लेने के बाद सेकंड पार्ट देख लिया, या सेकंड पार्ट कभी और देख लिया। लेकिन ज़्यादा डिले मत करो, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। ट्राई किया करो कि एक ही दिन में एक एक्सरसाइज को, एमसीक्यू वाले को, किसी एक चैप्टर को ख़त्म कर देने की। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू कर रहे हो तो खींचना मत इसको। एक दिन का टारगेट रखा करो कि जिस दिन एमसीक्यू करने बैठे हो तो उस दिन एक चैप्टर, जो चैप्टर स्टार्ट करोगे वो ख़त्म होना चाहिए। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपडेट तुम्हारे तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकन दबा देना। ठीक है, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दो ताकि अपडेट पहुंचता रहे। ठीक, चलो जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अपने नेक्स्ट पार्ट में। इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।